Hello, friends. Good morning. I am once again with a new video which contains the explanation of second page of chapter number 15 as you like it. In the previous video, I explained to you that it's a story of we can say prince whose name is Frederick. uh, ठीक है, जिसने अपने भाई को क्या किया था, जंगलों में भेज दिया था और इसके बाद उसके पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। आगे हमको ये पता चला इसी स्टोरी में कि उसकी दो बेटियां थी जिसका नाम रोजलिंड और सीलिया था। और फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है और ये पता चलता है कि एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर कोर्ट में रेसलिंग का एक कंपटीशन था जिसमें ऑरलैंडो एंड चार्ल्स ये दोनों ने कुश्ती या फिर रेसलिंग की, जिसमें ऑरलैंडो था बहुत दुबला पतला सा, लेकिन रोजलिंड और सीलिया इन दोनों को मतलब इन दोनों का जो चार्म था, इन दोनों को देखने के बाद उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि उस एनर्जी के दम पर वो उसे चार्ल्स को हरा देता है। ठीक है, और इस साहस को देख करके जो फैड्रिक था वो बहुत ही खुश होता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है मैं ऑरलैंडो हूँ। जो सर उनके पिता का नाम, ऑरलैंडो के पिता का नाम रोलैंड डी बॉयज था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ध्यान से आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पेज है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था हैड बीन अ गुड फ्रेंड टू द बैनिश्ड ड्यूक। ठीक है, सो दैट फ्रेडरिक हर्ड विथ रिग्रेट whose son Orlando was and would not befriend him. But Rosalind was delighted to hear that this handsome young stranger was the son of her father's old friend. ठीक है, अब इसके बाद जो फ्रेडरिक था ये सारी बातें सुन करके थोड़ा सा निराश होता है कि यार मैं इससे दोस्ती नहीं कर सकता, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैंने जिसे भेज दिया है, बाहर भगा दिया है, ये उसी का भाई है, मतलब उसी का बेटा है, उसके दोस्त का बेटा है। ठीक है, लेकिन रोजलिंड को जब ये पता चलता है कि मेरे पिता के दोस्त का बेटा है तो उसे बहुत खुशी होती है। ठीक है, एंड एज दे वर गोइंग अवे शी टर्न बैक मोर देन वंस टू से अनदर काइंड वर्ड टू द ब्रेव यंग मैन। ठीक है, और जैसे ही वो लोग जाने वाले थे तो उसने पीछे मुड़ करके दूसरे तरीके से उसको मतलब बोला कि जेंटलमैन, शी सेड, गिविंग हिम अ चेन फ्रॉम द नेक। और उसने अपने गले से एक चेन निकाल करके ऑर्लैंडो को दे दिया। उसके बाद उसने बोला, रोजलिंड ने बोला, वियर दिस फॉर मी, आई कुड गिव मोर बट दैट माई हैंड लैक्स मीन। ठीक है, ऑर्लैंडो वॉज टू स्पेल बाउंड टू अटर अ सिंगल वर्ड। ठीक है, अब इसके बाद उसने कहा कि ये मेरे लिए तुम पहनो और मैं तुमको और भी दे सकती हूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, ऑर्लैंडो वॉज टू स्पेल बाउंड टू अटर अ सिंगल वर्ड, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय रोजलिंड्स हेवनली ब्यूटी। वो मतलब परियों की तरह इतनी खूबसूरत थी, कौन, रोजलिंड, कि ऑर्लैंडो उसको सिर्फ देखता ही रह गया, कुछ बोल नहीं पाए। इन दिस वे रोजलिंड एंड ऑर्लैंडो फेल इन लव विथ ईच अदर एट फर्स्ट साइट। और इस तरीके से रोजलिंड और ऑर्लैंडो एक दूसरे को पहली ही नज़र में प्यार करने लगते हैं। Orlando became so speechless that he could not even ask the two ladies about their identity. Orlando इतना मतलब निशब्द हो गया कि उसने उन दोनों लेडीज से उनका नाम तक भी नहीं पूछा। Rosalind and Celia, when they were alone, began to talk about the handsome wrestler, and Rosalind confessed that she loved him at first sight. ठीक है, रोजलिंड और सीलिया जो थी वो जब अकेले में रहती थी तो उसी रेसलर ऑर्लैंडो के बारे में बातें किया करती थी, और रोजलिंड ने कन्फेस किया कि वो उसको पहली नज़र में प्यार करने लगी है। कम कम सेट सीलिया, रिसल विथ एनी दाई अफेक्शंस, ओह आंसर्ड रोजलिंड। ठीक है, तो वो अब सीलिया मजाक में उससे कहती चलो चलो अब चलते हैं, प्यार से उसके कुश्ती लड़ते, प्यार की कुश्ती लड़ते हैं।
अब उसके बाद रोजलिन कहती हो मतलब शर्मा जाती है, दे टेक द पार्ट ऑफ अ बेटर रेसलर दैन माई सेल्फ, लुक हियर कम्स द ड्यूक विथ हिज आइज फुल ऑफ एंगर सेट सीलिया। ठीक है, इसके बाद सीलिया तभी देखती है कि जो ड्यूक था मतलब फ्रेडरिक आ रहा था, क्या गुस्से से कहती देखो वो आ रहा है, ड्यूक आ रहा है, यू मस्ट लीव द कोर्ट एट वंस, और तुम, वो कहती है कि तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ। ही सेड टू रोजलिंड, मतलब कौन, वो मतलब ड्यूक कहता है, फ्रेडरिक कहता है कि तुम इस कोर्ट से तुरंत चली जाओ। वाई, सी आस्क्ड, नेवर माइंड वाई आंसर्ड द ड्यूक। ठीक है, अब तो रोजलिन पूछती है क्यों क्यों मैं चली जाऊँ यहाँ से, तो ड्यूक कहता है कि ये मत पूछो क्यों, बस चली जाओ यहाँ से। यू आर बैनिस्ड, तुम 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 यहाँ से निष्कासित हो। इफ़ विद इन 10 days यू आर फाउंड विद इन 20 miles ऑफ माई कोर्ट यू डाई, और अगर तुम 20 दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर अगर यहाँ पर इस कोर्ट मेरे कोर्ट के आसपास कहीं नज़र आई तो तुम मारी जाओगी। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम सीलिया, ड्यूक फ्रेडरिक रिफ्यूज टू रिवर्स हिज ऑर्डर। जब ऐसी बात सीलिया ने सुना तो उसने विरोध किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और उस ऑर्डर को मानना ही पड़ा। ठीक है, सीलिया वॉज डीपली अटैच टू रोजलिन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, शी कुड नॉट बियर द आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम रोजलिन। ठीक है, तो जो सीलिया थी वो रोजलिन की बहुत ही मतलब बचपन से उसके साथ थी, इसलिए उन दोनों का साथ अलग होना उसको गवारा नहीं हो रहा था। ठीक है, देयरफॉर शी सजेस्टेड अ प्लान टू रोजलिन, इसलिए उसने रोजलिन को एक प्लान बताया। द प्लान सेज रोजलिन would disguise herself as a male by the name of Ganymede, whereas Celia would smudge her face with umber and put on poor rough clothes. ठीक है, उसने क्या कहा कि रोजलिन क्या करेगी, अपना अपने आप को डिस्गाइज करेगी, मतलब कुछ इस तरीके से मेल पर्सन की तरह डिस्गाइज करेगी, और जिसका नाम क्या होगा, गैनीमेड होगा। और सीलिया क्या करेगी, अपनी फेस पर अंबर वगैरह लगा करके और गरीबों की तरह जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको पहन करके रहेगी। अकॉर्डिंग टू द प्लान सीलिया एज्यूम्ड अ न्यू नेम एलिना, और नए प्लान के हिसाब से जो सीलिया थी उसका नाम क्या हो गया, एलिना। दे नाउ एक्टेड लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, और अब वो ब्रदर और सिस्टर की तरह रहने लगे। ठीक है, दे ऑल्सो दे टुक ऑल देयर वेल्थ एंड जेवल्स विथ देम, और उन्होंने अपना जितना भी जेवर थे, जो भी उनके ज्वेलरीज थे, वो सब अपने साथ ले लिया। ठीक है, दे ऑल्सो टुक टच स्टोन द कोड जेस्चर विद देम एंड फ्लेड फ्रॉम द पैलेस अननोटिस्ड, और उन्होंने पैलेस से टच स्टोन को भी ले लिया और इसके बाद उस पैलेस से मतलब बाहर निकल गए, भाग गए। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वॉज देयर डेस्टिनेशन, और वो वहाँ से निकल के कहाँ गए, वही फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। रोजलिन, सीलिया एंड टच स्टोन हैड ऑलरेडी रीच द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और ये तीनों रोजलिन, सीलिया और टच स्टोन ये तीनों मतलब आर्डन आर्डन के जंगलों में पहुंच चुके थे। ऑल्दो दे हैड जेवल्स एंड मनी विद देम बट दे हैड नो शेल्टर, उनके पास पैसा था, ज्वेलरीज थे, लेकिन कोई शेल्टर नहीं था। मोर ओवर दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड एंड हंग्री टू, और साथ में वो लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे थे और थके हुए थे। इंसिडेंटली दे मेट कॉरिन एन ओल्ड शेफर्ड, रोजलिन आस्क्ड हिम इफ ही कुड अरेंज फॉर देम सम फूड एंड शेल्टर, और रोजलिन ने उस कॉरिन से खाने के लिए और रहने के लिए कुछ जगह मांगी। ठीक है, कॉरिन सेड दैट ही वॉज ओनली अ सर्वेंट एंड कुडंट डू एनीथिंग फॉर देम, बट हिज मास्टर वॉज एन ओनर ऑफ अ शीप कोट एंड हैड लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप। कॉरिन ने कहा कि वो तो केवल एक नौकर है उसका, लेकिन जो उसका मालिक है वो शीप कोट चलाता है, मतलब भेड़ बकरियों को रखता है और उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं। He further told that his master would wanted to sell his property, including his cottage and flock of deal was finalized. ठीक है, और सॉरी फ्लॉक ऑफ शीप। इसके बाद
उसने आगे बताया कि उसका जो मास्टर है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, जिसमें उसका कॉटेज और जो भेड़ बकरियों का मतलब पूरा फ्लॉक है वो भी शामिल है। रोजलिन एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस टू मेक अ डील विद कॉरिन्स मास्टर, और रोजलिन ने तब अपनी मतलब इच्छा बताई कि मुझे इस डील में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो द डील वॉज फाइनलाइज, डील फाइनलाइज हो जाती है, फाइनल हो जाती है। रोजलिन एंड सीलिया बॉट द कॉटेज एंड द शिप फ्रॉम कॉरिन्स मास्टर, और रोजलिन और सीलिया जो थी वो कॉरिन के मास्टर से वो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पूरा कॉटेज था और शिप का जो फ्लॉक था खरीद लिया। ठीक है, दे ऑल्सो टुक सर्विसेज ऑफ कॉरिन एज दे वर टोटली अनएक्वेंटेड विद द वेज ऑफ फॉरेस्ट लाइफ, और इसके बाद कॉरिन से भी उन्होंने जंगल में रहने का तरीका सीखा। In this way, Rosalind and Celia came to have an identity of being shepherds in the forest of Arden, और इस तरह वो दोनों लोग अब जंगल में शेफर्ड की भूमिका निभाने लगे। It was due to this newfound identity that they could maintain their anonymity in the forest of Arden, और ये उनकी इसी आइडेंटिटी के कारण ही वो अपने जंगल उस जंगल में अपनी पहचान बना पा रहे थे। Neither Orlando nor Duke Senior could look through the disguised Ganymede and Alina ना, और इसके बाद ना तो ऑर्लैंडो ना ही ड्यूक जो सीनियर मतलब फ्रेडरिक था, उनको बिल्कुल भी इनके मतलब ये जो छिपा हुआ जो उनके पीछे का राज था उनको पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पेज है, थर्ड पेज, वो मैं आपको कल समझाऊंगा।